पर क्या हालात बने हुए हैं। शनिवार के बाद से शांति नजर आ रही है, लेकिन पुलिस स्ट्रिक्ट है। सुबह की रिपोर्ट सबसे पहले जहांगीरपुरी से न्यूज़ 24 आपको दिखा रहा है। दीपक दुबे, मैं आपके पास आ रही हूं और आप उस जगह पर मौजूद हैं जहां से इस हिंसा की शुरुआत हुई, पहला पत्थर उछाला गया। अब क्योंकि 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चला है, तो सुबह का नजारा वहां पर क्या है, कितनी शांति है, चहल पहल कैसी है, हालात सुधर रहे हैं, दिखाइए सब। जी, तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाने की कोशिश करेंगे। ये वही घटना स्थल है जहां से इसकी शुरुआत हुई थी। सामने की तरफ ये हमारे काली मंदिर है और काली मंदिर से लेकर मस्जिद की दूरी 50 मीटर है और यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस की टुकड़ियों को तैनात किया गया है। आप देख सकती हैं तस्वीरों में, यहाँ पर कल जितनी पुलिस फोर्स थी इस पूरे 50 मीटर की दूरी में, उससे ज़्यादा पुलिस फोर्स आज यहाँ पर तैनात की गई है। पुलिस की गाड़ियाँ, पुलिस की वैन, रैपिड एक्शन फोर्स मस्जिद से लेकर मंदिर तक तैनात किए गए हैं। पूरे दोनों तरफ के रास्तों को पूरी तरह से बैरिकेड किया गया है कि जो बेवजह के लोग यहाँ पर आने की कोशिश करते हैं उन्हें पहले ही रोका जा सके। यानी कि साफ है कि पुलिस अपनी तरफ से लगातार वो कोशिशें कर रही है जिससे कि यहाँ पर शांति बहाल हो सके। लेकिन विपनेश, सवाल ये है कि जो लोगों के मन में अभी भी एक डर बना हुआ है कि जब तक मीडिया और जब तक पुलिस है तब तक यहाँ पर शांति रह सकती है। क्या उसके बाद यहाँ पर दोनों समुदाय एक दूसरे को हेट्रेट की भावना से नहीं देखेंगे? ये सवाल हर एक दूसरा समुदाय अपने आप से पूछ रहा है, क्योंकि डर लोगों में बना हुआ है। क्योंकि हमने कई लोगों से कल भी और आज भी जब बात की तो लोगों में ये संशय बना हुआ है कि जब तक पुलिस है तब तक तो ठीक है, लेकिन जो दोनों समुदायों के बीच में खाइयाँ पैदा हो चुकी है उसे कैसे पाटा जाएगा? जो उपद्रवी शख्स थे या कहे असामाजिक तत्व के लोग थे, दोनों की तरफ से जिस तरह से ये आपसी भिड़ंत एक हिंसा में तब्दील हुई है उसे कैसे दूर किया जाए? राजनीतिक पार्टियों की तरफ से रोटियां सेकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इन्हें किस तरह से समझाएं कि आगे इस तरह की वारदात ना हो? अमन कमेटी की तरफ से हो या फिर जो अन्य जो मुस्लिम समुदाय से जुड़ी हुई कमेटियां हैं वो यहाँ पर आकर पुलिस महकमे से उनकी आला अधिकारियों से बातचीत हुई, यहाँ के लोगों से बातचीत हुई और मांग की गई है, अपील की गई है कि दोनों समुदायों के बीच में शांति बनी रहे। क्योंकि शांति अगर भंग होती है तो ना सिर्फ इस जहांगीरपुरी इलाके में बल्कि देश की राजधानी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में या दूसरे शहरों या राज्यों में इसका असर हो सकता है। तो अपील पुलिस की तरफ से, अमन कमेटी की तरफ से की जा रही है, लेकिन लोगों में एक डर बना हुआ है और पुलिस को इस डर को निकालना होगा कि पुलिस उनके साथ खड़ी है। जो आरोपी है या फिर जो इस पूरे मामले में दोषी है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, जो किसी भी समुदाय से हों। जी विपनेश। ठीक है दीपक, देखिए पहली रिपोर्ट आप दिखा रहे हैं, आपके थ्रू हमने देखा है पुलिस काफी अलर्ट है। विमल, मैं आपके पास आ रही हूं, पुलिस के स्तर से आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है? देखिए, पुलिस ने इस मामले में, क्योंकि जो फायरिंग हुई थी वो बेहद गंभीर मामला था और उसमें 2 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया फायरिंग करने वाले, जिसमें असलम और सलीम नाम है और इसके अलावा एक अन्य शख्स है जिसकी पुलिस लगातार तलाश कर रही है। क्योंकि सीसीटीवी फुटेज और वीडियो फुटेज के जरिए जो पुलिस ने देखा है उसमें 3 लोग हैं जो उस पूरे हंगामे के दौरान जिन्होंने फायरिंग की और फायरिंग के चलते एक पुलिसकर्मी को भी गोली लगी। और लेकिन ये गनीमत ही कहा जाएगा कि कई राउंड फायरिंग और लगातार पथराव के बाद भी कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। हालांकि कई पुलिसकर्मी घायल हुए, सिविलियन घायल हुए, लेकिन अब पुलिस लगातार धरपकड़ कर रही है। और ऐसे क्योंकि अंसार और असलम से जो पूछताछ हुई उसके बाद अभी 8 से 10 लोगों की और शिनाख्त की गई है, उनकी और पहचान की गई है, उनकी भी लगातार धरपकड़ की कोशिश की जा रही है। लगातार इसी सी ब्लॉक में अभी भी जो है पुलिस की जो है वो कार्रवाई जारी है, लगातार उन लोगों की तलाश की जा रही है। और सबसे महत्वपूर्ण गिरफ्तारी अभी एक शख्स की उसकी बची हुई है जो फायरिंग में इन्वॉल्व था। 3 लोगों के नाम अभी तक सामने आए हैं फायरिंग में, जिसमें से 2 गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें एक असलम जो मुख्य आरोपी अंसार के साथ इस वक्त पुलिस हिरासत में, और दूसरा सलीम एलियस चिकना, वो भी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है और आज उसे भी कोर्ट में पेश किया जाएगा। एक अन्य शख्स है जिसने फायरिंग की थी, उसकी भी लगातार तलाश की जा रही है और उसकी भी गिरफ्तारी की जल्दी उम्मीद की जा रही है कि वो भी गिरफ्तार होगा। इसके अलावा पुलिस ने अगर और बात करें तो टोटल 21 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें 2 नाबालिग है। क्योंकि इस बड़ी भीड़ में जो भीड़ आई थी पथराव करने, उसमें नाबालिग भी बड़ी संख्या में थे। लगातार पुलिस यहाँ पर 100 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज और वीडियो फुटेज अभी तक पुलिस के पास हैं, जिनकी जाँच लगातार की जा रही है।
और एक एक शख्स की पहचान की जा रही है कि आखिर वो लोग कौन थे और किस तरफ से आए। और इसमें यह भी पुलिस इस आशंका से भी इनकार नहीं कर रही कि क्या कुछ बाहरी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। तो अब जाहिर तौर पर क्योंकि मामला क्राइम ब्रांच के पास है, क्राइम ब्रांच पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है और क्राइम ब्रांच ही अब इसमें उन तमाम लोगों की भी तलाश करेगी जो ऐसी आशंका जताई जा रही है जिनके बारे में कि वो हो सकता है कहीं बाहर से हो, यहाँ के लोकल ना हो। जी ठीक है, न्यूज़ 24 के तमाम संवाददाता इस वक्त बने हुए हैं। आपने देखा कि जहांगीरपुरी में 24 घंटे बाद आज सुबह क्या हालात हैं वो ग्राउंड जीरो से हमने आपको दिखाए हैं। आप सभी बने रहिए।